ओ जय श्री राम। मित्रों आज रामायण के द्वारा बताए गए दैनिक व्यावहारिक आध्यात्मिक और रियलिटी बेस्ड जो हमारी लर्निंग है उसके बारे में कुछ हम बात करेंगे, जिनको हम लाइफ लेसन्स भी कहते हैं। अर्थात जीवन की जो बहुत अमूल्य कड़ियाँ हैं, तथ्य हैं, उनके बारे में यदि उनमें से हम कुछ को भी आत्मसात कर लें, अपना लें, तो जीवन में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, खुशहाल ज़िंदगी कैसे हो, मैनेजमेंट लेसन क्या यूज कर सकते हैं, सफलता के सिद्धांत क्या हैं, उसको हम आज कुछ बात करने की, आपके सम्मुख लाने की इस वीडियो में कोशिश करते हैं। मित्रों, ये तो हम सब जानते हैं कि रामायण जो है और रामचरितमानस दोनों, क्योंकि दोनों ग्रंथ पवित्र हैं और अलग अलग विद्वानों के द्वारा रचित हैं, ऋषि मुनियों के द्वारा रचित हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी हों या वाल्मीकि जी हों, दोनों श्रद्धेय हैं। तो वो दोनों ग्रंथ पवित्र तो हैं और उनमें से हम कुछ भी जो वर्णित चीज़ें हैं, तथ्य हैं, मर्म हैं, अपने कर्मों में उतार लें तो बहुत सारी चीज़ें हम सीख जाते हैं। चाहे उसमें भगवान राम के वनवास की कहानी हो, बुराई पर अच्छाई संबंधी कथानक हो, विविधता में भी एकता हो, सच्चे रिश्ते नातों की बात हो, संगति अच्छी बुरी कुसंगति कैसी हो, उसका महत्व, सच्ची भक्ति के फल कैसे हैं, किसी को भी माफ़ करने के चरित्र कैसे बनाया जा सकता है, सद्व्यवहार करना, समान व्यवहार करना, एकाग्रता से कार्य करना, और इन सब में भगवान पर विश्वास करने के फल क्या होते हैं, इन बातों को बहुत ही प्रेरणा के रूप में, बहुत ही विद्युता के साथ दर्शाया गया है, बताया गया है। मित्रों, ये बात सही है कि रामायण केवल एक कहानी ही नहीं है, बल्कि प्राचीन काल में भी ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा धर्म और कर्म के पालन करने के महत्व को किए जाने के लिए, उसको समझाने के लिए, मैंने मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रयोग करने के लिए एक शैक्षणिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक महत्व भी है। और रामायण की शिक्षाओं को इसीलिए प्रबंधन में भी, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में भी अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। अब एक सीख की हम बात करते हैं कि रामायण से जो हमको मिलती है, सफल सिद्धांत क्या है। एक पॉइंट है, जिस समय रावण का अंतिम समय था, अर्थात रावण लगभग मरणासन्न अवस्था में था और इस संसार से विदा लेने की स्थिति में था, तब उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि तुम इस समय उस विद्वान के पास जाओ, इस महान पंडित के पास जाओ, उससे शिक्षा लो, सीखो। और वो कौन है? वो रावण है, जिसको भगवान राम के द्वारा ही मारा जा रहा है। तब भगवान ने कहा था कि संसार में नीति, राजनीति और शक्ति, इन तीनों का जो सम्मिश्रण वाला महान पंडित है, विद्वान है, उसके अलावा और कोई ऐसी शिक्षा नहीं दे सकता। ये सफल एक सिद्धांत। और भगवान राम का बात सुनकर, मानकर, उनके आदेश को आत्मसात करके लक्ष्मण जी त्वरित ही रावण के पास चले गए, उसके नज़दीक चले गए।
जो अंतिम सांसें गिन रहे थे। रावण ने कुछ नहीं कहा और लक्ष्मण जी वापस भगवान के पास, भगवान रामचंद्र जी के पास लौट कर आए। तब भगवान ने कहा कि अगर किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास जाके खड़े होना चाहिए, ना कि सिर के पास। यह बात भगवान कृष्ण के उद्धरण में महाभारत में भी आई है, जब पांडव चरणों के पास चले गए थे और दुर्योधन या कौरव उनके सिर की तरफ खड़े थे। यही बात भगवान ने लक्ष्मण के पास भी किया और तुरंत ये बात सुनकर लक्ष्मण जी रावण के पैरों की तरफ खड़े हो गए दोबारा जाकर। तब उस समय महापंडित रावण ने लक्ष्मण जी को 3 बातें बताई जो सभी के लिए एक सफलता की कुंजी है। पहली बात, अच्छा काम। रावण का कहना था कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके उसको कर डालो और अशुभ कार्य जितना टल सकता है टाल दो, यानी शुभस्य शीघ्रम। तब रावण कहते हैं, मैं श्री रामचंद्र जी महाराज को, भगवान को पहचान नहीं सका और उनके शरण में आने में मैंने जानबूझकर या मेरे विधा में यही लिखा था देरी कर दी, इसलिए मेरी ये हालत हुई है। ये रावण ने शिक्षा दी अच्छा काम करने की। और दूसरी बात रावण कहते हैं कि दुश्मन को कम समझना। वो कहते हैं कि मैंने भगवान को, भगवान की सेना को कमतर आंका, कमतर समझा। जिनको मैंने साधारण बानर, भालू, रीछ माना, उनको समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेनाओं को नष्ट कर दिया। मैंने ब्रह्मा जी से जब अमरता का वरदान मांगा था तब वहां पर मनुष्य और वानर के, ताकि मनुष्य और वानर के अतिरिक्त मेरा कोई वध ना कर सके। और उसकी वजह थी कि क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था और ये मेरी गलती हुई, रावण ने लक्ष्मण को बताया। तो इसलिए दूसरी बात ये आती है कि दुश्मन को, शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। यही महान भूल मेरे से हुई। ये तीसरी बात के लिए फिर कहते हैं रावण, महापंडित रावण लक्ष्मण जी को कि राज की बात राज ही रखो, हमेशा स्प्रेड मत करो। तीसरी और अंतिम बात वो कहते हैं कि अपने जीवन का कोई राज, विशेष राज सबको नहीं बताना चाहिए, उसको अपने पास ही रखो, अपने दिल में ही रखो। क्योंकि ये मेरी एक गलती थी, मैंने अपने मृत्यु का राज विभीषण को बता दिया था। वो जानता था और वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात अपने बारे में है उसको मत बताओ, राज को राज रहने दो। दुश्मन को कम समझना, अच्छे काम ना करना और राज को भी खोल देना, वो बहुत ही एक नेगेटिव रोल मैंने प्ले किया, गलती की। अब दूसरी बात, ये तो सीख लक्ष्मण जी को 3 सीख रावण से मिली भगवान राम के कहने पर जब हो गए। अब रामायण में, रामचरितमानस में हमको और खुशहाल जीने के लिए क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहली बात है मित्रों, डाइवर्सिटी, विविधता। विविधता में एकता रामायण की सबसे बड़ी सीख है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे, उस समय उनकी सेना में हर तरह के लोग थे। नर, पशु, पक्षी, वनचर, जलचर, गिलहरी, वानर, भालू, रीछ सब थे। पशु पक्षी भी थे, गिद्धराज भी थे, केवट जी भी थे। सभी ने उनका साथ दिया। इसलिए वो अलग अलग चीज़ को उन्होंने अपनाया। कहीं न कहीं किसी चीज़ से हमको मिलता है। और ये एक बात और भी है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। उन सब के चरित्र बिल्कुल अलग अलग थे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सबका कैरेक्टर कुछ कुछ अलग था। फिर भी उसके बावजूद भी, डाइवर्सिटी होने के बाद भी, विविधता होने के बाद भी उनमें एकजुटता थी। चारों भाई एक ही छत में, एक ही बंडल की तरह रहते थे, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता।
और वही एकजुटता किसी को भी संकट के समय में अपने को एक रखने में देती है। तो इसमें एक दूसरी बात भी है, प्रभु राम का सभी भाइयों में बहुत अटूट विश्वास था, बहुत प्रेम था। उनमें लालच, गुस्सा, विश्वासघात जैसी बातों के लिए कोई जगह नहीं थी कहीं। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक अपने बड़े भाई श्री राम के साथ वनवास में काटते रहे, वनवास रहे। दूसरी तरफ भरत ने राजगद्दी के मौके को भी अपने बड़े भाई के लिए ठुकरा दिया। भाइयों के प्यार की ये सीख जो है हमको लालच और सुखों के बजाय रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी का व्यक्तित्व जो था मित्रों, मर्यादा का था, अनुशासन का था। भगवान ने, हम रामायण से सीखते हैं, अपनी मर्यादाओं में रहकर अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाया। और जो सीख देती है कि मर्यादा और अनुशासन में रहकर ही हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। दूसरी बात में तो विविधता के अलावा विनम्रता। भगवान राम बहुत ही विनयपूर्ण थे, विनयशील थे। परशुराम भी जब शिव धनुष टूटने के समय सीता के स्वयंवर के समय आ गए थे, क्रोध में लक्ष्मण जी से कुछ नाराज हो गए, तब भी भगवान राम ने उनको अनुनय विनय किया, उनको प्रणाम करते हुए उनसे आदर के साथ माफ़ी मांगी, अर्थात सम्मान दिए। वह सम्मान एक बहुत बड़ी सीख देती है विनम्रता की। इसलिए हमें अपने पद उम्र के भेदभाव के होने के बावजूद भी सबके साथ यथासंभव एक जैसा व्यवहार करें। पशु पक्षियों के साथ भी प्रेम और दया हमको करनी ही चाहिए। तीसरी बात मित्रों, संगति। हम किसके साथ हैं वैसी फीलिंग, वैसे कर्म, वैसा धर्म, वैसा मर्म हमारे विचारों में आ जाता है, हमारे भोजन में आ जाता है, हमारे वाणी में आ जाता है, हमारे और रिलेशंस में आ जाता है। तो ये संगति का असर ग्रंथ हमको, रामायण का ग्रंथ बताता है। माता कैकेयी भगवान श्री राम को अपने पुत्र भरत से अधिक चाहती थी, लेकिन जो दासी मंथरा थी उसकी बुरी सोच और गलत बातों में आकर संगत खराब हो गई। उसने भगवान के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, जिससे सीख मिलती है मित्रों कि यथासंभव अच्छी संगति में ही रहना चाहिए, ताकि नकारात्मकता, नेगेटिविटी हम पर हावी ना हो सके। चौथी बात मित्रों, जब भी ज़रूरत हो, ज़रूरतमंद दोस्त की, मित्र की सदा मदद करने की भरसक कोशिश करें, क्योंकि इससे सीख मिलती है हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अटल विश्वास और प्यार का परिचय दिया। उनकी अर्थात हनुमान जी की अपार लगन, भगवान के प्रति निस्वार्थ भाव से सेवा से हमको सीख मिलती है कि एक दोस्त की ज़रूरत के समय किस तरह से मदद की जा सकती है। उन्होंने भारत से छलांग लगा दी समुद्र में, लंका में जाके वहाँ तहस नहस करके आग लगा के फिर आ गए और पूरी लंका जला दी उन्होंने। ये समर्पण का भाव था। तो इसके आधार पर हम जितना भी हम कर सकें उसको यथासंभव आत्मसात तो करें और बदले की भावना दूर रखें मित्रों। दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में हम स्वयं ही अपने आप को उस आग में जला बैठते हैं। रावण ज्ञानी था, लेकिन सीता माता का अपहरण करना उसके पतन का कारण बना। वो क्यों किया उसने? शूर्पणखा ने जब रावण को प्रवोक किया, लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी, वनवासियों ने नाक काट दी, वो बदले की वजह से अहम और क्रोध सारा राक्षस कुल का नाश करती है। इसलिए हमको माफ़ करने का स्वभाव अपनाना चाहिए। फिर एक सीख मिलती मित्रों कि भगवान हमारा, आपका, सबका सहारा है। कैसे? रामचंद्र जी महाराज, लक्ष्मण जी और वानर सेना द्वारा
भारत और श्रीलंका के बीच में तैयार किया गया पुल वास्तव में एक चमत्कार की ही निशानी है। ये कैसे? भगवान का श्री राम जहाँ लिख दिया गया वो पत्थर समुद्र में भी तैरने लगे। ये बहुत बड़ी सीख है मित्रों, क्योंकि भवसागर में भी हम तर जाते हैं भगवान का नाम लेने से। इसलिए भगवान की शरण में जाने पर किसी भी हर क्षेत्र की जीत हमको मिलती है। अब इससे मैनेजमेंट की बातें हमको क्या मिलती, कुछ छोटी सी बातें हम शॉर्ट में करते हैं। पहली बात है, प्रेरणा मिलती है। माता की खोज में हनुमान जी का लंका जाना, हनुमान जी का उद्देश्य देखकर माता के द्वारा भगवान राम को संदेश पहुंचाना, भगवान राम का संदेश पहुंचाना और सीता माता का भी संदेश वापस पहुंचाना, जामवंत जी का हनुमान जी को प्रेरित करना कि आप जा सकते हो, यू कैन डू इट, ये एक प्रेरणा की बात आती है। एनालिसिस, प्रबंधन के बाद में विश्लेषण। लंका पहुंचकर भगवान के संदेश को देने से पहले हनुमान जी ने वहाँ के पूरे सिचुएशन को एनालिसिस किया। उन्होंने लंका की, राक्षसों की, रावण की ताकत और कमजोरियों का पता लगा लिया। रावण के इलाके में उनके बहुत से खतरे थे, बहुत से मौके थे, फिर भी हनुमान जी ने अच्छा ड्यू डिलिजेंस करके अपनी बुद्धि कुशलता से बहुत कुछ समझा और तभी कुछ एक्शन लिया। ताकत, कमजोरी, अवसर, खतरा, इन सब का स्वॉट एनालिसिस करा। स्वॉट एनालिसिस मीन स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, जो आज के मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। वो करके, विश्लेषण करके उन्होंने एक्शन लिया और वहाँ से अपना कार्य पूरा कर लिया। तीसरी बात, योजना, प्लानिंग। सुग्रीव को बहुत वेल प्लान करके उसका पात्र के बारे में हम जानते हैं रामायण। सुग्रीव के पास मैनेजरियल क्वालिटीज, एबिलिटीज बेस्ट थी। उनको देखते भगवान श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में उनकी योजना के अनुसार ही काम किया। यदि सुग्रीव एक अनस्किल्ड होते तो शायद अंगद उनके सबसे बड़े दुश्मनों में से भी एक होते, यानी बाली पुत्र अंगद भी उनके साथ थे सुग्रीव की प्लानिंग की वजह से। इसलिए कहा जाता है मित्रों कि अच्छे रिलेशनशिप से सफलता जरूर मिलती है, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, इंडिविजुअल के लिए हो, कैसे। चौथी बात मित्रों जो हम सीखते हैं, कुशल नायक। भगवान राम जितने कुशल नायक थे, रावण उतना ही फेलियर वाला था, बुरे थे। समय समय पर रावण ने एक अनस्किल्ड होने के संकेत दिए, बुद्धिमान होने के बावजूद, ज्योतिषी होने के बावजूद भी, बहुत सारी चीज़ों को उसके पास होने के बाद भी, क्योंकि उसने अपने सारे मैनेजरों के सुझावों को नज़रअंदाज कर दिया और राम के साथ युद्ध की स्थिति आने पर मृत्यु भी प्राप्त की। इसलिए मित्रों, क्योंकि अच्छा मैनेजर वही होता है जो दुश्मनों से भी अपना काम निकाल ले। और रावण का तो मिसमैनेजमेंट होने की वजह से, कंपनी खराब होने की वजह से विभीषण भाई जैसे उनको छोड़ के भगवान राम के पास चले गए। तो फिर मित्रों, नेता ही नेताओं को बनाते हैं। नेता उस समय की बात हम करें, लीडरशिप से मतलब है, लीडर से मतलब है, कोई पॉलिटिकल नेता इन आज की कंडीशन की बात नहीं। माता सीता को खोजने के बाद हनुमान जी ने अपनी इच्छा अनुसार रावण की लंका को जलाकर राख कर दिया। भगवान राम रावण हनुमान जी के इस निर्णय से दुखी थे, जिसके बाद हनुमान जी ने किसी भी तरह के निर्णय नहीं लिए। हनुमान लेने जी के निर्णय की क्षमताओं को सुधारने के लिए भगवान राम को पूरे सीनेरियो जो थे उससे हनुमान जी को हटाना भी पड़ा। इस दौरान फिर क्या हुआ, रावण भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक ले गया और उस समय हनुमान जी के पास ही उनको बचाने की बौद्धिक और शारीरिक शक्ति और सौष्ठव थी। हनुमान जी ही भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी को दुष्ट रावण के चंगुल से बचाकर लेके आए और तब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास हुआ और वो एक अच्छे नायक बन गए, अच्छे नेता बन गए। इसलिए मित्रों,
इसी तरह आज के समय हम डे टू डे लाइफ में भी, कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी एक अच्छे और बली सफल बनने के लिए हर किसी के पास कोई न कोई समय, कोई न कोई मौका, अपॉर्चुनिटी आती है। उसको लेने के लिए हम बुद्धिमत्ता से दूसरों की बात सुन के, मनन करके, शॉर्ट एनालिसिस करके उनको हम निर्णय लेंगे तो हम भी एक अच्छा मैनेजर साबित हो जाएंगे। रामायण की सीख की बात आज इतनी। आने वाले समय में, आने वाली वीडियो में कुछ और हम भगवान राम से उद्धरित फिर तथ्यों को लेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।